कि अब ये पेज बिल्डर क्या होता है। देखिए, पेज बिल्डर एक इस तरह का प्लगइन होता है जो आपकी वेबसाइट, पॉपअप बिल्डर्स है, थीम बिल्डर्स है, लाइव एडिटिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। लाइव एडिटिंग आप कर सकती हो, कुछ भी एडिट कर सकती हो, प्ले कर सकती हो, स्टाइल में यहाँ से डिफाइन कर सकती हूँ। इसका अलाइनमेंट लेफ्ट रहेगा, सेंट्रल रहेगा। मुझे इस पर्टिकुलर हेडिंग के लिए Hey guys, welcome back to our channel Skilled People, and in this series of digital marketing जो टॉपिक इस वक्त हम कवर कर रहे हैं that is वेबसाइट डेवलपमेंट। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने आपको ओवरव्यू दिया था डैशबोर्ड का ऑफ वर्डप्रेस, जिसमें हमने काफी चीजों के बारे में बात की थी और जो मेन चीज के बारे में बात की थी दैट इज अपीयरेंस। अपीयरेंस में हमने बात की थी कि कैसे विजेट्स आपकी वेबसाइट को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, कैसे आपका मेन्यू सेट होता है अपीयरेंस के अंदर, कैसे आप उसके अंदर जाकर अपनी वेबसाइट को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं। और एक और चीज जिसके बारे में मैंने आपको बात की थी, जिसे मैंने बोला था कि मैं एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगी, दैट इज पेज बिल्डर। देखिए, आपकी वेबसाइट में आप कोई भी थीम यूज कीजिए, इवन इट वेंटेज, इवन इट्स एक्स्ट्रा और एक्सवाइजी एनी अदर थीम, आपको एक चीज जो है वो हमेशा चाहिए होगी, दैट इज सपोर्टिव पेज बिल्डर। कि अब ये पेज बिल्डर क्या होता है। देखिए, पेज बिल्डर एक इस तरह का प्लगइन होता है जो आपकी वेबसाइट में पेज को डेवलप करने में, डिजाइन करने में हेल्प करता है। उसके अंदर काफी तरह के विजेट्स होते हैं, ग्रिड मेंटेन करने के लिए, डिजाइन कस्टमाइज करने के लिए, आपके टेम्पलेट्स को एक अच्छी तरह से स्ट्रक्चर देने के लिए हम पेज बिल्डर का यूज करते हैं, जहां आप ड्रैग एंड ड्रॉप से इजीली अपनी वेबसाइट बना सकते हो। आज की क्लास में हम जिस पेज बिल्डर के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज एलिमेंटोर। एलिमेंटोर एक बहुत फेमस पेज बिल्डर है जो अक्सर हर थीम के साथ इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, इजीली हर थीम को सपोर्ट करता है। इसके अंदर 100+ विजेट्स है, चाहे आप हेडिंग ले लीजिए, रोज ले लीजिए, पॉपअप बिल्डर्स है, थीम बिल्डर्स है, लाइव एडिटिंग आप देख सकते हो, लाइव एडिटिंग आप कर सकते हो। एलिमेंटोर में एक और अच्छा फीचर है कि ये रिस्पॉन्सिव होता है, चाहे आप किसी भी डिवाइस के अकॉर्डिंग आप इसे इजीली रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। मतलब अगर आप इससे कोई भी पेज डेवलप कर रहे हो तो वो आपकी वेबसाइट को किसी भी डिवाइस में, इवन इट्स लैपटॉप, टैबलेट्स और मोबाइल फोन, किसी भी लाइक डिवाइस के अंदर इजीली रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। अब एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव होना कितना इंपॉर्टेंट है, ये एसईओ के प्रोस्पेक्टिव से आप जानते ही हो कि एक वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव होना, क्योंकि 90% यूजर्स फोन से एक्सेस करते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट इंस्टॉल ही नहीं हो पाएगी, उस फोन में लोड ही नहीं हो पाएगी, उस फोन में इजीली शो नहीं हो पाएगी उस फोन में, तो कोई भी आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा और आपका बाउंस रेट बढ़ेगा, जो मैंने अपनी लास्ट क्लास में डिटेल्ड में आपको एक्सप्लेन किया है। जो पर्टिकुलर पेज बिल्डर की हम बात कर रहे हैं दैट इज एलिमेंटोर, उसमें ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं ताकि आपकी वेबसाइट जिस तरह से भी आप डेवलप करो वो रिस्पॉन्सिव हो, एडवांस हो, मतलब डायनेमिक हो। तो आज हम उसी एक एलिमेंटोर का, उसी पेज बिल्डर का एक ओवरलुक लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो गाइस, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, मैं ऑलरेडी वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन की हुई हूँ और यहाँ मैंने अपनी थीम एक्स्ट्रा फाइनल कर रखी है, जो मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था। अब आपको एलिमेंटोर का एक्सेस कहाँ से मिलेगा? देखिए, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्लगइन में, एज आई ऑलरेडी शेयर्ड बिफोर कि एलिमेंटोर जो है वो एक प्लगइन है। उसमें आप ऐड प्लगइन में जाकर इस वाले ऑप्शन में जाकर सर्च करेंगे, जिसमें मुझे यहाँ भी ऑप्शन मिल रहा है इंस्टॉल एलिमेंटोर, बट मैं इसे इग्नोर करके आपको बहुत बेसिक वे बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई प्लगइन या ऐसा कोई नोटिफिकेशन टॉप पर ना मिले तो आपको किस तरह से एलिमेंटोर को सर्च करना है। आप यहाँ जाएंगे सर्च प्लगइन में और यहाँ आप सर्च करेंगे एलिमेंटोर। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। ठीक है, अब इस एलिमेंटोर को मैं इंस्टॉल करूंगी। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगाएगा और इंस्टॉल करना ही इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इंस्टॉल करने के बाद एक और स्टेप होता है जो है एक्टिवेशन। तो इंस्टॉल करने के बाद हम एक्टिवेट करेंगे इसे। ओके, इट्स इंस्टॉल एंड नाउ आप देख सकते हो यहाँ मुझे एक और ऑप्शन मिल गया, एक्टिवेट। अब मैं इसे एक्टिवेट करती हूँ। ओके, सो यू कैन सी कि मेरे प्लगइन्स में ऑटोमेटिकली प्लगइन एक्टिवेटेड का ऑप्शन आ गया है। यहाँ मेरा एलिमेंटोर आ चुका है। अब एलिमेंटोर वर्क कैसे करता है हम जानते हैं, हम देखते हैं। देखिए, एलिमेंटोर किस तरह के फीचर्स देता है। तो मैं पेजेस पर जाऊंगी, बिकॉज मुझे वेबसाइट में, मैंने आपको पहले बताया कि एलिमेंटोर एक पेज बिल्डर है। तो आप यहाँ पेज में जाइए, यहाँ एड पेज पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पेज का कोई भी टाइटल डालिए, जैसे मान लीजिए मैंने डाली है होम,
और यहाँ आप मेरे को देख सकते हो दैट इज पब्लिश का ऑप्शन है, मैंने पब्लिश कर दिया। ठीक है, मैंने इसे पब्लिश कर दिया है। अब व्यू पेज पर मैं क्लिक करके देखती हूँ तो होम पेज आ गया। ये मेरी वेबसाइट को आपको शो कर रहा है, बट अब मुझे बैक पर जाकर मैं देखती हूँ। इस होम पेज पर एक और ऑप्शन आप देख रहे होंगे, एडिट विद एलिमेंटोर। आप जब भी कोई भी पेज बनाओगे आपको ये ऑप्शन मिलेगा टॉप पर सिर्फ तभी मिलेगा जब आपने एलिमेंटोर थीम इंस्टॉल किया होगा और एक्टिवेट किया होगा। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वो थीम तो इंस्टॉल कर लेते हैं बट उसे एक्टिवेट नहीं करते। तो थीम इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेटेड भी होना चाहिए, तभी आप उस थीम को यूज कर सकते हो, उस प्लगइन को यूज कर सकते हो। अब जब हम एलिमेंटोर से कुछ एडिट करेंगे तो उसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से हमें शो होगा। यहाँ आप देख रहे हो, पहले मुझे सिर्फ एक व्हाइट प्लेट मिली थी जिसमें मुझे अपने हिसाब से एडिटिंग करनी थी। अब मुझे यहाँ क्या मिला है, मुझे कंटेनर्स मिले हैं, मुझे ग्रिड मिली है, मुझे हेडिंग के लिए मिली है, मुझे इमेजेस के बॉक्स मिले हैं। अगर मैं इसे ओके करती हूँ तो देखिए यहाँ हेडिंग भी आ गई। अब मैं इस हेडिंग को इजीली कुछ भी टाइप कर सकती हूँ, कुछ भी एडिट कर सकती हूँ, प्ले कर सकती हूँ। यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ ये किस तरह की हेडिंग है। मेरी हेडिंग 1 रहेगी, हेडिंग 2 रहेगी, हेडिंग 3 रहेगी। इस हेडिंग में मुझे कोई लिंक लगाना है, ठीक है। इसका स्टाइल मैं यहाँ से डिफाइन कर सकती हूँ। इसका अलाइनमेंट लेफ्ट रहेगा, सेंट्रल रहेगा, राइट रहेगा या जस्टिफाइड रहेगा, ठीक है। टाइपोग्राफी आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, जैसे अभी डिफॉल्ट है, बट अगर मैं इसकी टाइपोग्राफी देखूँ तो साइज क्या है, कौन सी मुझे मुझे इस पर्टिकुलर हेडिंग के लिए किस तरह का फॉन्ट चाहिए, ठीक है, उस फॉन्ट का साइज क्या होगा, ठीक है, उसका वेट क्या होगा। अभी मैंने डिफॉल्ट कर रखा है थिन करो, ठीक है। ट्रांसफॉर्म क्या होगा, हाइट क्या होगी, वर्ड स्पेसिंग क्या है, वर्ड स्पेसिंग अगर मैं बढ़ा दूं, ठीक है। लेटर स्पेसिंग क्या है, अब देखिए लेटर स्पेसिंग मैं बढ़ा रही हूँ, लेटर स्पेसिंग कम कर रही हूँ, बिल्कुल नैरो कर दिया है। अभी मैंने मिडिल में रखा हुआ है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। अब एडवांस में आप जाकर क्या कर सकते हो, आप मार्जिन ले सकते हो कि ऊपर नीचे से पैडिंग कितनी होगी, अलाइन ऑफ, मतलब आप यहाँ जाकर मोशन इफेक्ट आपको उसमें डालना है तो, ठीक है। ये सब आपको वैसे तो मिलेंगे अपग्रेडेड वर्जन में, जैसे मैंने आपको क्लिक करके दिखाया हुआ है। ये अपग्रेडेड वर्जन में मिलेंगे जिसमें आपको पेड ऑप्शन आपको इसका परचेज करना पड़ेगा एज एलिमेंटोर सेमी पेड पेज बिल्डर है, बट आप इसका जो फ्री वर्जन है उसे भी काफी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ दो चीजें हैं, यहाँ एक ऑप्शन है पब्लिश करने का, जो मतलब मैंने जो भी यहाँ हेडिंग लिखी है वो उसे मैं पब्लिश करना चाहती हूँ या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं चाहती, तो मैं यहाँ से अगर बैक करूंगी ना तो ये मुझे रिमाइंडर भी दे रहा है कि आपने जो भी चेंज किए हैं वो सेव नहीं हुआ है, तो मैंने लीव कर दिया, मुझे नहीं करना ये चीज सेव, ठीक है। तो इजीली गया, ठीक है। फिर मैं एडिट विद एलिमेंटोर पर आकर अपनी सारी चीजें यहाँ से कर सकती हूँ। मतलब आपने समझा, जैसे मैंने हेडिंग डाली, सेम गोज विद इमेजेस, सेम गोज विद वीडियो, सेम गोज विद आपको अगर कोई लिंक लगाना है, आपको कंटेनर डालना है, आपको ग्रिड लगानी है। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रिड किस तरह से यूज करोगे, जैसे ये है ग्रिड, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ 6 ग्रिड है, मुझे इतनी बड़ी ग्रिड नहीं चाहिए, मुझे इसमें से कुछ हटाना है, कुछ रिमूव करना है, तो ठीक है, मैं ग्रिड को हटा के फ्लेक्स बोर्ड अगर कर सकती हूँ तो सिंपल एक फ्लेक्स बॉक्स लग। अगर मुझे इसी में कुछ 4-5 ऑप्शन देने हैं तो ये ग्रिड हो गया, ठीक है। कंटेनर की विद, स्टाइलिंग, ये सब चीजें मैं अब इजीली एक्सेस कर सकती हूँ, इजीली बना सकती हूँ। मतलब आप समझ रहे हो, आपको बस एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, उसको दिमाग में अपने बनाना है कि आपकी वेबसाइट का पेज किस तरह से होना है, और फिर कुछ नहीं करना है, आपको एलिमेंटोर पर जाकर सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर मिले हुए हैं। अगर आपको इसके ऊपर कोई टैब लगाना है, यहाँ आप जाके एड विजेट पर देख सकते हो, प्लस करोगे तो यहाँ देख सकते हो फ्लैक्स बोर्ड चाहिए या ग्रिड चाहिए, आप ऐसे भी इसे ले सकते हो। किसी चीज को रिमूव करना है, सिंपली क्रॉस पर जाके आप उसे इजीली डिलीट कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो इजीली एलिमेंटोर के साथ। तो आप समझे, एक ओवरलुक है, मैंने अभी कोई वेबसाइट बनाने का डिजाइन नहीं बताया, मैंने सिर्फ एक ओवरलुक दिया है कि एलिमेंटोर किस तरह से वर्क कर सकता है, आप इसे एक्टिवेट कैसे करते हो,
इस तरह से वो आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको समझाऊंगी एलिमेंटर की हेल्प से एक फुल्ली वेबसाइट कैसे बनाई जाती है इन फुल डिटेल। सो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ये क्लास आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर इस क्लास से रिलेटेड या एलिमेंटर से रिलेटेड आपको कोई भी इशू या क्वेश्चन क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं उसके ऊपर आपको फुल डेडिकेटेड एक वीडियो बना कर दूंगी। एंड फॉर मोर सच अमेजिंग इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।